आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जिसका नाम है ईदगाह। ईदगाह मुसलमानों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद आता है। रमज़ान एक मुसलमानों का देसी महीने का नाम है जिसमें वो 30 दिन व्रत रखते हैं। उसके बाद में ईद आती है। तो इसमें ईदगाह के बारे में ही बताया गया है। हम पाठ का सारांश ही पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा पाठ समझ में आ जाए और उसके बाद में हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप पिछले साल हेजे की भेंट हो गया। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना उसकी दादी का नाम है जिसके साथ वह रहता है, का दिल कचोट रहा है। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, विपन्नता होता है अपनी गरीबी से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर देखते देखते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम होता है दरी। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वज्जू किया। वज्जू होता है हाथ पैर और मुंह धोने की प्रक्रिया। पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही तो पैसे हैं उसके पास। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन, साधु, ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है, मतलब भद्दा मजाक करेगा उसके साथ। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजाकर हंसते हैं, जिससे हामिद खिसिया जाता है। बेचारे के साथ मजाक किया जाता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ें की हैं, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब के सब आगे बढ़ जाते हैं।
हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज भी आ जाएगी। देखो कितना समझदार बालक है। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। उसने दुकानदार से पूछा, चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा, वह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं? के पैसे का? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरा एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रास्त्र हो रहा था। मोहसिन को एक चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और बिस्ती घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक पड़ी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया। क्या लाया? चिमटा? सारे मेले में तुझे और क्या कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौनों लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसे हुआ कैसे? वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। प्रश्न 4। इन वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा करें। रमजान के डैश रोजों के बाद आई 30 रोजे। ग्रामीणों का दल अपनी डैश विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य मगन में जा रहा था। इस्लाम की निगाह में सब बराबर होते हैं। तुम्हारी डैश तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। उंगलियां। प्रश्न 5। अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती थी? उत्तर। अमीना सोच रही थी कि 13-14 वर्ष का दुबला पतला नन्हा सा बालक 30 कोस कैसे चलेगा। प्रश्न 2। नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? उत्तर। नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं।
हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता? हामिद के पास 3 पैसे थे, वह उन्हें हिंडोले में चढ़कर बेकार खर्च नहीं करना चाहता था। प्रश्न 6, लगभग 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखो। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है? उत्तर, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है। उसमें आग में कूदने की शक्ति है, आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने खिलौने, वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौनों को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तमे हिंद है। हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा? उत्तर, हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी पकाते समय उसकी बूढ़ी दादी के हाथ जल जाते हैं। घर में चिमटा नहीं है। हामिद ने सोचा कि चिमटे को पाकर दादी प्रसन्न हो जाएगी और दुआएं देगी, उसकी उंगलियां न जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। प्रश्न 3, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में क्यों आई? उत्तर, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना को क्रोध इसलिए आया कि उसने तो हामिद को कुछ खाने पीने के लिए, खिलौने के लिए या कोई मनचाही चीज़ लेने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन हामिद ने अपनी खुशी के लिए कुछ भी न लिया। इस पर अमीना को क्रोध आ गया। उसे क्या पता था कि उसी के सुख के लिए वह चिमटा लाया है। प्रश्न 4, ईदगाह में नमाज के दृश्य का वर्णन करें। नमाज के दृश्य, सीन का वर्णन करें। उत्तर, ईदगाह में नमाज का दृश्य बहुत प्रभावशाली था। जमीन पर जाजिम बिछा हुआ था। जाजिम दरिया, रोजे रखने वालों की कई पंक्तियां लगी हुई थी। यहाँ सब लोग बराबर थे, अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था। लाखों लोग सिजदे में एक साथ सिर झुकाते, फिर इकट्ठे ही खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। प्रश्न 5, हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखो। हामिद की चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। त्यागी, हामिद बड़ा त्यागी लड़का है। वह अमीना के दिए पैसे अपने लिए खर्च नहीं करता, बल्कि उनसे वह दादी के लिए चिमटा लाता है। संतोषी, हामिद के साथी खिलौने, मिठाइयाँ और हिंडोले लेते हैं, पर वह बड़ा संतोषी है। वह कोई काम की चीज़ खरीदता है। बुद्धिमान, वह अपने घर की हालत समझता है। जब वह उसके साथी चिमटा खरीदने पर उसकी हंसी मजाक करते हैं, तब वह बड़ी ही समझदारी से उत्तर देकर उनको अपना कायल कर लेता है। प्रश्न 6, ईदगाह कहानी का सार अपने शब्दों में लिखो। तो ये बच्चों आपने पाठ सुना है, उसके आधार पर अपने आप अपने ही शब्दों में लिख सकते हैं। मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य बनाओ। धावा बोलना, हमला करना, शत्रुओं ने अचानक धावा बोल दिया। पैरों में पर लगना, बहुत तेज चलना। हामिद इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पर लग गए हों। दिल बैठ जाना, घबरा जाना। परीक्षा में असफल होने पर नरेश का दिल बैठ गया। राई का पर्वत बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। राई का पर्वत बनाना हो तो कोई मोहन से सीखे। मन गदगद हो जाना, प्रसन्न हो जाना। महीनों बाद माता जी को देखकर मेरा मन गदगद हो गया। बाल भी बांका न होना, कुछ भी न बिगड़ना। जिसके रक्षक भगवान है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। गले मिलना, खुशी प्रकट करना। रवि विदेश से आते ही सबके गले मिलने लगा। रंग जमना, समा बांधना या प्रभाव डालना। हामिद के घर चिमटा लाते ही रंग जम गया। नाम रटना, बार बार नाम लेना। जग्गी फेल होकर प्रभु का नाम रटने लगा। दिल कचोटना,
ठेस पहुंचाना, उसने ऐसा कहकर मेरा दिल कचोट दिया। देखते ही रह जाना, बार बार देखना, पहलवान खली को देखकर बच्चे देखते ही रह गए। वचन बदलो, बंदूक बंदूकें, आलोचना आलोचनाएं, चिमटा चिमटे, खिलौना खिलौने, पैसा पैसे, टोली टोलियां। लिंग बदलो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाना है। बूढ़ा बुढ़िया, दो बिन दो बी, लड़की लड़का, ऊंट ऊंटनी, दादा दादी। विपरीतार्थक शब्द लिखें, उल्ट शब्द लिखने। विवेक अविवेक, धीरे तेज, आगे पीछे, धूप छांव। शुद्ध करके लिखें, कानून कानून, पृथक पृथक, अनगिनत अनगिनत, बुराइयां बुराइयां। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। रोजा, मुसलमान रोजा रखते हैं। दुआएं, दादा ने पोते को दुआएं दी। गत वर्ष, मैं गत वर्ष इसी महीने हरिद्वार गया। ग्रामीण, गांव के लोग, ग्रामीण लोग प्रदूषण से मुक्त रहते हैं। फौरन, गाड़ी आने वाली है, फौरन चले जाओ। व्यवस्था, अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था करो। क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करके उनका भेद भी लिखो। क्रिया विशेषण शब्द को अंडरलाइन करना है और भेद बताना है। ये लोग क्यों धीरे धीरे चल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। इधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आज ईद आ गई। आज कालवाचक क्रिया विशेषण। उसने कुछ नहीं खाया। कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह जोर से चिल्लाया। जोर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उचित योजक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा करें। ब्रैकेट में हमें शब्द दिए गए हैं, वो शब्द हमने भरने हैं। मोहसिन इतना उदार नहीं, डैश वह जानकर भी उसके पास जाता है। लेकिन डैश वह चिमटा लेकर दादी को दे, डैश वह कितनी प्रसन्न होंगी। अगर और तो, अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। हामिद बड़ा चालाक है, डैश अपने पैसे बचा कर रखे थे, इसलिए वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकालकर गिनते, डैश खुश होकर फिर रख लेते। और हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा, डैश बंदूक हो, मानो। अमीना हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ी, डैश उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। और तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, डैश मैंने इसे लिया, इसलिए। वाक्यों में क्रियाएं अकर्मक है या सकर्मक? अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कोई कर्म नहीं, सकर्मक में कर्म दिया होगा। तो हामिद हाथ फैलाता। हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, क्या अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, अगर नहीं मिलता तो अकर्मक है। हामिद हाथ फैलाता है, क्या फैलाता है? हाथ, तो सकर्मक क्रिया। अमीना ने छाती पीट ली, क्या पीट ली? छाती, सकर्मक क्रिया। वह रोने लगी, अकर्मक क्रिया। लोग आपस में गले मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? गले, सकर्मक क्रिया। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, क्या नजर आने लगी? टोलियां, सकर्मक क्रिया। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, क्या चीजें? नगर की सभी चीजें, सकर्मक क्रिया। वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें। हामिद ता मोटर दे हेठा आउंदा आउंदा बचिया,
हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। तेरियां उंगलियां तवे नाल सड़ जांदियां सन, तेरी उंगलियां तवे से जल जाती थी। उचित संबंध वाचक शब्द लगाकर वाक्य पूरा करें। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। हामिद बच्चों के साथ जा रहा था। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। तो ये था बच्चों हमारा पाठ ईदगाह। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।